बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हों, सेहत के साथ हों, सुकून के साथ हों, मज़े के साथ हों। इस वक्त मौसम बदल रहा है तो बहुत सी नई बीमारियां पैदा हो रही हैं और इससे बच्चे भी मुतासिर हैं, बड़े भी मुतासिर हैं। नज़ला, बुखार, खांसी, आम तौर से ये अमराज पैदा हो रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर तो अल्लाह के फजलो करम से शायद अल्लाह ने अपना करम कर दिया, वो नहीं आई है। यह हो सकता है कि कोरोना ने मुआहदा कर लिया हो कुछ लोगों से, इसलिए वो ना आया हो। बहरहाल अल्लाह अपने फजलो करम से इससे बचा के रखे तो अच्छा ही है। अलबत्ता बुखार काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, वायरल की तरह बढ़ रहा है और बुखार के जो जरासीम हैं वो दरअसल हमारे गलियों में, हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे महल्लों में पैदा हो जाते हैं। उसकी वजह से भी बुखार की बीमारी आमतौर से होती है। मुख्तलिफ बुखार हैं, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, वायरल भी है, मौसमी बुखार भी है और जो मियादी बुखार होते हैं वो भी हैं। और ऐसे मौसम में बच्चों के लिए ख़ास तौर से परेशानी पैदा हो जाती है, बड़ों के लिए भी परेशानियां पैदा हो जाती हैं कि वो नज़ले की वजह से या गले में उनके खराशी होती है, गला दुखने लगता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके सीने में जकड़न पैदा हो जाती है। बाज़ बच्चों को देखा गया है कि जब वो सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ एक आवाज़ भी सीने से निकलती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, जिसको हम नमूनिया कह सकते हैं, छाती का बैठ जाना कह देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि जो एक मशीन होती है भाप देने वाली मशीन, उस भाप देने वाली मशीन में एक मखसूस केमिकल, एक दवा डालकर उसकी भाप दी जाती है और वो फेफड़ों तक पहुंचती है। तो जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन पैदा हो गया है, फेफड़े जो अच्छी तरह से फूल नहीं रहे हैं, अच्छी तरह सुगड़ते नहीं हैं, तो वो शिकायत आमतौर से दूर हो जाती है और फिर मखसूस दवाई चलती है, एंटीबायोटिक अद्वियात चलती है, जिसके ज़रिए से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। और ये बीमारी बच्चों को हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, जिसको हम नमूनिया कह देते हैं। इस तरह की बीमारियां बच्चों को भी हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है। एक मुजर्रब नुस्खा हमने कल पेश किया था, एक मुजर्रब नुस्खा जो सर्दी के मौसम में हम तैयार करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी वो मुस्तअमल रहता है और मामूल मतब भी रहता है और ख़ुद भी या दूसरे अहबाब भी जो इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो नुस्खा नोट फरमा ले, मैं आपको बता रहा हूँ। कुश्ता अबरक्सिया 50 ग्राम, कुश्ता कर्नुलय्यिन 12 सींगे वाला कुश्ता या सरंग भसम 5 ग्राम, इक्सीर सुरफा। अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज की एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी में पाउडर सा आता है, कुश्ते की शक्ल का, राख सी होती है, उसी को इक्सीर सुरफा बोलते हैं। 5 ग्राम बादाम, 100 ग्राम। बादाम को अच्छी तरह बारीक करके और इन तीनों कुश्तों को, कुश्ता बरक्सिया, 12 सींगे वाला कुश्ता या सरंग भसम और इक्सीर सुरफा को इसमें अच्छी तरह शामिल कर लिया जाए और शहद की मदद से इसकी चटनी बना ली जाए। 5 चीज़ें हुई, 100 ग्राम बादाम, इक्सीर सुरफा 5 ग्राम, कुश्ता बरक्सिया 5 ग्राम, 12 सींगे वाला कुश्ता है सरंग भसम 5 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें और फिर शहद की मदद से इसकी अच्छी तरह से चटनी बना लें, इसको आपस में शामिल करके रख लें। और सुबह के वक्त नाश्ते के बाद अदरक की चाय के साथ या गर्म पानी के साथ, और शाम के वक्त में यानी सोते वक्त थोड़ा सा एक मामूली सा एक चने के बराबर आप इसको इस्तेमाल कराएं। और ये नुस्खा बच्चों के लिए है, ख़ास तौर से 5-6 साल के आसपास के बच्चे, 10 साल से पहले तक के बच्चे इसको इस्तेमाल करें। और अगर बच्चा ज़रा 5 साल से ज़्यादा का हो तो एक चने की मिकदार में थोड़ा सा इजाफा कर लेना चाहिए। बेहतर यह है कि साथ में कोई शरबत आप इसके इस्तेमाल करें, खांसी वाला कोई शरबत हो, खांसी वाला सिरप हो या शरबत सद्र वगैरह या जोशीना, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, किसी भी यूनानी आयुर्वेदिक कंपनी का जो खांसी वाला शरबत होता है, आप उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। आधे गिलास या 1 कप के करीब गर्म पानी में 1 चम्मच छोटे बच्चों के लिए वो शरबत डाल दें और उस शरबत के पानी से ये दवा आप इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो नमूनिया की शिकायत हो जाती है, बार बार सर्दी लग जाती है, ज़रा सा भी ठंड के मौसम में गए तो नज़ला शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, आँख से पानी बहने लगता है, तो इस तरह की परेशानियों में बहुत अच्छा लाभकारी है और बड़ा ही फ़ायदा देता है। आप इस नुस्खे को बड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें अगर बड़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत से अहबाब को देखा गया है कि उनकी उम्र काफ़ी हो जाती है, काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी उन्हें खांसी की शिकायत रहती है, दमे की शिकायत रहती है
या आप समझ लीजिए कि उन्हें नमूनिया जैसी शिकायतें होने लगती है, तो अगर आप उनके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसी नुस्खे में 20 ग्राम भूरी मिर्चें या दखनी मिर्चें शामिल कर लें। जिस तरह की काली मिर्च यहाँ रखी है, काली मिर्च होती है, इसी तरह की भूरी सफ़ेद मिर्चें होती हैं जिनको दखनी मिर्च कह देते हैं। इस नुस्खे में जो मैंने बताया है 20 ग्राम दखनी मिर्च का पाउडर शामिल करें और इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। और बड़ों के लिए फिर मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 5 ग्राम के आसपास। छोटे बच्चों के लिए मिकदार रहेगी 2 ग्राम और बड़े अहबाब के लिए मिकदार रहेगी 5 ग्राम। सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और शाम में सोने से पहले गर्म पानी के साथ या किसी शरबत के साथ, जोशीना के साथ, शरबत सदर के साथ, इक्सीर सवाल के साथ, या आप और भी कोई इस तरह की कंपनी की दवा हो कफनिल के साथ आप इसको इस्तेमाल कराएं तो ये परेशानी जो छाती का बैठ जाना, नज़ला खांसी का बहुत ज़्यादा हो जाना, इम्यूनिटी पावर का कम हो जाना और फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना। फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है या गले में खराश पैदा हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह के अमराज के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत से अहबाब को देखा गया है कि सर्दी के मौसम में उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मामूली मौके पर वो बीमार होते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह के अहबाब भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो इसमें दखनी मिर्च शामिल ना करें, और अगर बड़े लोगों के लिए 10 साल की उम्र से ज़्यादा के लिए आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें दखनी मिर्च 20 ग्राम का इजाफा कर लें। ये मैंने थोड़ा सा नुस्खा बताया है, आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 10 ग्राम की मकदार रखें कुश्ते वगैरह की तो बादाम 100 ग्राम हो जाएंगे और मिर्चें 40 ग्राम हो जाएंगी। तो उसी एतबार से आप इसमें हद इजाफा कर सकते हैं, कमी ज़्यादती कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल सर्दी के मौसम जैसा कि इब्तिदा हो रही है और रात के मौसम में काफ़ी ठंड लगने लगी है, बल्कि बसा औकात बच्चे बीमार हो रहे हैं पंखा चलने की वजह से, शबनम में लेट जाने की वजह से, या थोड़ा ठंडा गर्म इस्तेमाल कर लेने की वजह से इस तरह के अमराज पैदा हो रहे हैं। अगर आप में से कोई भाई इस तरह के अमराज में मुब्तला है तो आप इसको तैयार करें, और अगर आप तैयार नहीं कर सकते हैं तो या तैयार करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर लें, और अगर आप तैयार भी नहीं करना चाहते और तैयार शुदा मंगाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये इसी तरह के और भी मुख्तलिफ अद्वियात किसी भी मरज़ से मुताल्लिक़ हों, मर्दों के मखसूस अमराज हैं, औरतों के मखसूस अमराज हैं, बच्चों के, बड़ों के अमराज, और ख़ास तौर से बालों का मसला, मैदे का मसला, भूख की कमी, पेट की खराबी वगैरह, इस तरह के और भी जो अमराज हैं, अगर आप उस ताल्लुक़ से किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं या परेशान हैं और आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मतब पर तशरीफ़ ला सकते हैं, और अगर आप मतब पर नहीं आ सकते तो हमसे फ़ोन के ज़रिए रब्ता करें या व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे रब्ता करें और अपनी पूरी सूरत हाल बताएं। और फिर जहाँ भी आप हों हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बज़रिए डाक, बज़रिए कोरियर हम दवा आप तक पहुँचा देंगे, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, कोरियर कोई चार्ज नहीं होगा। सिर्फ जो दवा की मामूली सी कीमत है वो आपसे ली जाएगी। और आप इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप, अगरचे बहुत से अहबाब कहते हैं कि हमने बहुत अद्वियात खा ली, एक बार तजर्बा करके देखें, आप एक बार रब्ता करें, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, दावा तो नहीं है लेकिन अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि इंशाअल्लाह आप शर्मिंदा नहीं होंगे, और आप जो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं इंशाअल्लाह बार बार बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह आपको शिफा दे देगा, सेहत दे देगा, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम।